रात के अंधेरे में ईरान के ऊपर का आसमान, कोई रडार नहीं चमक रहा, कोई अलार्म नहीं बजा। दुनिया का सबसे घातक, सबसे चतुर, लगभग अदृश्य लड़ाकू विमान F-35 लाइटनिंग II गुप्त मिशन पर उड़ रहा है। इसका पायलट जानता है कि ये जेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की वजह से दुश्मन की आंखों से छिपा हुआ है। इंजन की गर्मी भी कम, रडार क्रॉस सेक्शन इतना छोटा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी नहीं दिखता। अचानक एक चमक, फ्लिर कैमरे में एक लाल बिंदु दिखता है। एक मिसाइल ऊपर की ओर दौड़ती है। धमाका, विमान हिल जाता है। पायलट को झटका लगता है, श्रापनल उसके शरीर में घुस जाता है। लेकिन जेट गिरता नहीं, वो मुड़ता है, वापस लैंडिंग की ओर भागता है। ईरान का इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC तुरंत वीडियो जारी कर देता है। हमने अमेरिका के अजेय F-35 को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। दुनिया स्तब्ध, सोशल मीडिया पर तूफान। क्या सच में ईरान ने F-35 को मार गिराया, या ये सिर्फ एक दावा है? क्या दुनिया का सबसे महंगा और सबसे स्मार्ट फाइटर जेट अब सुरक्षित नहीं रहा? आज हम इस घटना की पूरी सच्चाई, हर छोटी बड़ी डिटेल, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी और इसके बड़े मायने खोलेंगे। ये कहानी सिर्फ एक विमान की नहीं, बल्कि आधुनिक युद्ध की नई सच्चाई की है। और विश्वास कीजिए, एक बार शुरू होने के बाद आप इसे बीच में छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हर पल एक नया रहस्य खुलता जाएगा। 19 मार्च 2026 की वो रात, अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चल रहा था। फरवरी के अंत में शुरू हुआ यह संयुक्त अभियान ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था। ईरान ने जवाबी हमले किए, लेकिन अमेरिका का दावा था कि उसकी एयर डिफेंस लगभग ध्वस्त हो चुकी है। फिर भी उस रात एक F-35A लाइटनिंग II सेंट्रल कमांड के तहत ईरान के ऊपर कॉम्बैट मिशन पर था। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर था, कीमत $10 करोड़ से ऊपर। अचानक ग्राउंड फायर, सबसे संभावित कारण एक सरफेस टू एयर मिसाइल SAM। पायलट को श्रापनल वुंड्स लगे, लेकिन वो स्थिर था। जेट ने इमरजेंसी लैंडिंग की मिडिल ईस्ट के एक अमेरिकी एयरबेस पर। US सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस ने बयान दिया, विमान सुरक्षित लैंड कर गया, पायलट स्थिर स्थिति में है, ये घटना जांच के अधीन है। लेकिन ईरान ने तुरंत वीडियो जारी कर दिया। IRGC का फ्लिर फुटेज दिखाता है एक जेट पर मिसाइल हमला, गर्मी का निशान, फ्यूल लीक होता दिखता है, विंग के पास हॉटस्पॉट। ईरान ने कहा, हमने F-35 को गंभीर नुकसान पहुंचाया। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी यही फुटेज शेयर किया। अब सवाल यह है कि क्या यह सच में मार गिराया था या सिर्फ क्षतिग्रस्त किया? अमेरिकी सूत्रों CNN और एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन के अनुसार जेट को ईरानी फायर से नुकसान हुआ, लेकिन जेट क्रैश नहीं हुआ, गिरा नहीं। पायलट ने इसे सुरक्षित वापस लाया। ये पहली बार था जब F-35 को दुश्मन के फायर से सीधा हिट मिला। 2018 में सेवा में आने के बाद कभी नहीं हुआ था। तो दोस्तों, अब हम पीछे चलते हैं। इस घटना को समझने के लिए पहले जानना जरूरी है कि F-35 आखिर है क्या और क्यों इसे अजेय माना जाता था। F-35 लाइटनिंग II लॉकहीड मार्टिन का चमत्कार। ये जॉइंट स्ट्राइक फाइटर प्रोग्राम का नतीजा है। अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, इजराइल समेत 20 से ज्यादा देशों ने इसे खरीदा या ऑर्डर किया। 3 वेरिएंट F-35A कन्वेंशनल टेक ऑफ, F-35B वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग जैसे अमेरिकी मरीन्स इस्तेमाल करते हैं, और F-35C कैरियर बेस्ड। इसकी सबसे बड़ी ताकत स्टेल्थ, रडार क्रॉस सेक्शन इतना छोटा कि ये पक्षी या छोटे ड्रोन जैसा दिखता है। इंजन की गर्मी को छिपाने वाली टेक्नोलॉजी, इंटरनल वेपन बे, हथियार अंदर छिपे, 360 डिग्री सेंसर सूट जो पायलट को हेलमेट में डायरेक्ट इमेज देता है। ये सिर्फ लड़ाकू नहीं, बल्कि एक फ्लाइंग कंप्यूटर है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। ये दोस्त विमानों और ग्राउंड फोर्स से रियल टाइम डेटा शेयर करता है। स्पीड माक 1.6, रेंज 2200 किलोमीटर, और इतना स्मार्ट कि खतरा खुद डिटेक्ट करके पायलट को अलर्ट देता है। इसे अजेय क्यों माना जाता था? क्योंकि पहले कभी कोई F-35 दुश्मन फायर से हिट नहीं हुआ था, यहां तक कि सीरिया, इराक या अफगानिस्तान जैसे युद्धों में भी नहीं। विशेषज्ञ कहते थे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ने युद्ध के नियम बदल दिए हैं, लेकिन 19 मार्च 2026 ने यह धारणा हिला दी। अब सवाल, ईरान ने इसे कैसे पकड़ा? स्टेल्थ जेट रडार से बचता है, लेकिन पूरी तरह अदृश्य नहीं। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी इंजन की गर्मी,
इंफ्रारेड सिग्नेचर, और ईरान ने ठीक इसी पर हमला किया। ईरान की एयर डिफेंस पुरानी लेकिन चालाक, रूस से S-300 खरीदा लेकिन खुद भी विकसित किया। बावर 373 राद सिस्टम, और सबसे महत्वपूर्ण माजिद AD-08 शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। यह हीट सीकिंग मिसाइल है, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर इस्तेमाल करता है, खुद कोई रडार सिग्नल नहीं भेजता, इसलिए F-35 का रडार वार्निंग सिस्टम इसे आसानी से नहीं पकड़ पाता। IRGC का वीडियो फ्लिर से कैप्चर किया गया था। इसमें मिसाइल जेट की गर्मी की ओर जाती दिखी। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि यह माजिद सिस्टम था, छोटा मोबाइल रोड मोबाइल लॉन्चर पर। ईरान ने इसे हूती विद्रोहियों के साथ भी इस्तेमाल किया था, जहां MQ-9 ड्रोन्स को मार गिराया था। ये सैम बैश टैक्टिक थी, छिपे हुए मोबाइल यूनिट, कोई रडार नहीं, सिर्फ इंफ्रारेड। F-35 लोअर एल्टीट्यूड पर ऑपरेट कर रहा था तो इंजन की गर्मी ज्यादा थी। मिसाइल ने हिट किया, श्रैपनल पायलट तक पहुंचा, लेकिन F-35 की मजबूत डिजाइन और पायलट की कुशलता ने उसे बचाया। दोस्तों, ये याद दिलाती है 1999 की वो कहानी जब सर्बिया ने पुराने SA-3 मिसाइल से अमेरिकी F-117 स्टेल्थ बॉम्बर को मार गिराया था। कैसे? विजुअल और IR टारगेटिंग से। स्टेल्थ रडार से बचता है लेकिन पूरी तरह नहीं। ईरान ने उसी सबक को अपग्रेड किया। अब आइए युद्ध के बड़े संदर्भ में देखें। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स, लीडरशिप और मिलिट्री बेस पर हमले किए। ईरान ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन दागे। दर्जनों MQ-9 रीपर ड्रोन्स खो गए, K-135 टैंकर डैमेज हुए, F-15E को फ्रेंडली फायर में नुकसान हुआ, लेकिन F-35 का ये हिट सबसे बड़ा झटका था। अमेरिका का दावा था कि ईरान की एयर डिफेंस फ्लैट हो गई है, लेकिन 19 मार्च ने साबित किया कि ईरान के पास अभी भी मोबाइल पैसिव सिस्टम बचे थे। IRGC ने कहा, हमने 202 एरियल टारगेट्स को टारगेट किया, जिनमें F-35 शामिल थे। पायलट की कहानी, नाम गुप्त रखा गया, लेकिन वो घायल होकर भी जेट को बचाया, स्थिर स्थिति में है। ये दिखाता है कि F-35 कितना टफ है, लेकिन ये भी चेतावनी है कि कोई भी जेट 100% सुरक्षित नहीं। अब टेक्निकल डिटेल में गोता लगाते हैं। F-35 का DAS 360 डिग्री कवर करता है, मिसाइल अप्रोच वार्निंग देता है, लेकिन अगर मिसाइल पैसिव इंफ्रारेड हो तो शुरुआती वार्निंग कम होती है। ईरान ने शायद लोअर एल्टीट्यूड पर ऑपरेट किया, जहां स्टेल्थ का फायदा कम हो जाता है। विशेषज्ञ अली वाइस कहते हैं कि ये स्टेल्थ को पुराना नहीं बनाता, लेकिन घने और अडेप्टिव एयर डिफेंस एनवायरनमेंट में F-35 भी कमजोर है। दोस्तों, सोचिए हमारे दर्शकों के लिए, युवा, मध्यवर्गीय और बुजुर्ग, भारत समेत सभी हिंदी देशों में लोग ये जानना चाहते हैं कि आधुनिक युद्ध में टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण है। F-35 जैसा जेट अगर ईरान जैसे देश के सामने कमजोर पड़ सकता है, तो भविष्य की जंग में क्या होगा? क्या ड्रोन्स और IR मिसाइलें स्टेल्थ को चुनौती देंगी? ये घटना सिर्फ अमेरिका ईरान की नहीं, ये पूरी दुनिया की एयर पावर बैलेंस को प्रभावित करेगी। इजराइल भी F-35 इस्तेमाल करता है। चीन और रूस अब और ज्यादा रिसर्च करेंगे IR काउंटर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पर। जांच अभी चल रही है। अमेरिका ने पूरी डिटेल नहीं दी। ईरान का वीडियो प्रमाणित नहीं, लेकिन कई सोर्सेज मानते हैं कि हिट हुआ था। जेट की डैमेज कितनी? क्या रिपेयर होगा? पायलट कौन था? ये सवाल अभी अनसुलझे हैं। लेकिन एक बात साफ है, ये घटना युद्ध के नियम बदल रही है। स्टेल्थ अब भी ताकतवर है, लेकिन अकेला नहीं, एयर डिफेंस को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। पैसिव सेंसर, मोबाइल यूनिट, IR टारगेटिंग। दोस्तों, अब अंत में एक विचार। 19 मार्च 2026 की वो रात सिर्फ एक फाइटर जेट की कहानी नहीं, ये दिखाती है कि युद्ध में कोई भी अजेय नहीं होता। पायलट की बहादुरी, टेक्नोलॉजी की सीमा और दुश्मन की चालाकी सब मिलकर इतिहास लिखते हैं। क्या ईरान ने F-35 को मार गिराया? नहीं, लेकिन गंभीर नुकसान जरूर पहुंचाया, और ये नुकसान सिर्फ मेटल का नहीं, धारणा का भी। अगर आप इस घटना के और अपडेट्स चाहते हैं या F-35 की टेक्नोलॉजी के और डिटेल्स, तो कमेंट में बताएं। लेकिन याद रखें, सच्ची जानकारी ही हमें आगे ले जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।